नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की 25 बड़ी फटाफट खबरों को अगले 10 मिनट में जानेंगे। लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूलें। तो राजस्थान में 28 मार्च से राजस्थान में कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करने जा रही है। राजस्थान सरकार की ओर से कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा राजस्थान में 28 मार्च से शुरू कर दी जाएगी और 6 अप्रैल तक राजस्थान में इस परीक्षा को मुख्य तौर पर शुरू किया जाएगा। चलिए अगली खबर जानते हैं। देश में पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ा ऐलान। कोई भी पेपर लीक माफिया पकड़ा गया तो उसकी 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना देने के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किया है। अब देश की सभी भर्ती परीक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और 6 फरवरी को बिल पारित किया गया है, जिसके चलते अब राजस्थान और देश के प्रत्येक राज्यों में पेपर लीक मामलों पर अगर किसी भी प्रकार का माफिया पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने पर उसको 10 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। और अगली खबर है जोधपुर से अयोध्या के रामलला दर्शन के लिए फ्री बस सेवा बजनलाल सरकार की ओर से आज दोपहर 2 बजे से जारी कर दी जाएगी, रवाना कर दी जाएगी। इसके बाद कल शाम 8 बजे अयोध्या दर्शन करने के बाद सीधे राम मंदिर दर्शन होने के बाद सीधे जोधपुर के लिए फिर से बस रवाना की जाएगी। और अगली खबर है राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सीएम भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत विधानसभा चुनाव के चलते प्रत्येक किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपया एक्स्ट्रा देने की बात कही थी और इसकी शुरुआत अकेला राजस्थान राज्य कर रहा है। बाकी सभी राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी प्रकार की किस्तों का बदलाव नहीं किया है। अकेले राजस्थान के किसानों को 2000 रुपया एक्स्ट्रा तौर पर किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के हरदा इलाके में कल दोपहर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके चलते 11 लोगों की जान चली गई और करीबन 200 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। हादसा इतना काफी भयानक था कि पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने के बाद और पूरी फैक्ट्री में धमाका होने के बाद बिल्डिंग गिर गई, जिसके चलते मलबे में भी कुछ लोगों की जान चली गई। इसके चलते आज भी इस निगरानी के तहत मलबे को जेसीबी की तौर से हटाया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना और स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव होने के बाद पीड़ित है। उनका इलाज जयपुर के स्वाभिमानसिंह हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से सीएम अशोक गहलोत लगातार कोरोना पॉजिटिव थे और स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे, जिनका सुधार अब 3 दिन बाद देखने को मिला है। अब उनको इन दोनों बीमारियों से राहत देखने को मिली है। और अगली खबर है राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस को जयपुर से अयोध्या के लिए शुरू किया गया है, जिसका शुरुआती स्टेशन अजमेर होगा और अजमेर से सीधा रवाना के लिए जयपुर का स्टेशन अगले 5 मिनट तक रोका जाएगा। उसके बाद सीधा अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए भेजा जाएगा और वंदे भारत एक्सप्रेस से सभी यात्रियों को सुगुन की यात्रा देखने को मिलेगी। और अगली खबर है ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों को अब वीजा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि अब ईरान जाने वाले सभी भारतीय नागरिक अगर फ्री में यात्रा करते हैं तो उनको पहले वीजे की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अब खबर जानते हैं मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अब राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का प्रकोप राजस्थान में अगले 10 फरवरी के बाद बिल्कुल कम हो जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सर्दी का सीजन अब राजस्थान में 10 फरवरी के बाद बंद सा हो जाएगा। अगले 3 से 4 दिनों के बाद राजस्थान में 15 फरवरी के बाद थोड़ा मौसम बारिश का मिजाज बदल सकता है और अगले 3 से 4 दिनों के बाद बारिश की संभावना थोड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते रबी की फसलों में मावठ का असर किसानों को देखने को मिल सकता है। और अगली खबर है भारत आटा राइस ब्रांड की सस्ती कीमत देश के गरीब परिवारों को मिलना शुरू। मोदी सरकार ने कल जयपुर से राजस्थान के जयपुर जिले से 29 रुपया किलो के हिसाब से शुद्ध अच्छी क्वालिटी का चावल देने का बात कही है। गरीब परिवारों को एक परिवार 20 किलो तक की पैकिंग ले सकता है। एक परिवार को चावल की खरीद पर केवल 20 किलो चावल की पैकिंग ही दी जाएगी, इससे ज्यादा की खरीद नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दी जाएगी, ताकि गरीब परिवार जो गाँव के लोग हैं उनको 40 रुपया किलो के हिसाब से दुकानों से चावल खरीदना ना पड़े। इसके लिए मोदी सरकार का राइस ब्रांड भारत राइस ब्रांड को अब राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया जाएगा। और अगली खबर है राजस्थान में सीएम भजनलाल सरकार ने 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को खुद का पक्का घर देने की बात कही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब राजस्थान के 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ
दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि राजस्थान के करीबन 13 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी पक्के मकान की सुविधा नहीं है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनको मौसम, बरसाती मौसम और तूफानी मौसम में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगली खबर है, राजस्थान की 10वीं बोर्ड परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर हल करने के लिए अब अभ्यर्थियों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये परीक्षा 7 मार्च से राजस्थान में शुरू कर दी जाएगी। देश की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज 11 बजे नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की ओर रवाना होंगे और मोदी जी से मुलाकात करेंगे और मोदी जी से मुलाकात करके आभार प्रकट करने वाले हैं और दोनों पार्टियों के बीच में एक आपसी मुलाकात देखने को मिलेगी। और राजस्थान में राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि 15 फरवरी के बाद राजस्थान के गरीब परिवार जो राशन कार्ड की सुविधा नहीं ले रहे हैं, जिनको फ्री का राशन नहीं मिलता है, उनको अब 15 फरवरी के बाद राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल से ऑनलाइन करवाने के बाद अपने ई मित्र पर जाकर खाद्य सुरक्षा पोर्टल की सेवा में किसी भी प्रकार की चूक है तो वो 15 फरवरी के बाद ऑनलाइन करवा सकता है। उसके बाद राशन कार्ड की सारी सुविधा अब राजस्थान के तमाम लाभार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगी। और एक और खबर है, राजस्थान में स्कॉलरशिप को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि स्कॉलरशिप के तहत भी अब सभी लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 8वीं के बाद जो भी लाभार्थी आवेदन करेगा उनको सभी को स्कॉलरशिप का लाभ भी राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों को दी जाएगी। सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया और साथ में अब देश के 300 यूनिट हर गरीब परिवार को बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार का मानना है कि अब राजस्थान और जितने भी यूपी और बड़े बड़े शहर हैं उनमें सभी में राजस्थान जैसे बड़े शहरों में सूर्य उदय योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसको चलाया जाएगा। उसके बाद सभी घरों पर सोलर सिस्टम पैनल लगा दिया जाएगी, जिसके बाद 300 यूनिट की बिजली मुफ्त में हर परिवार को मिलेगी। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर भी सभी लेटेस्ट अपडेट को जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।